हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह के 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है आप जानते ही हैं कि ये टाइम रहता है आपके रिविजन का। इसके अलावा जो डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर का सेशन होता है वो रहता है सुबह 7 बजे। और 11 बजे का जो टाइम स्लॉट है यहाँ पे हम लोग स्टैटिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चले अच्छा क्लास की शुरुआत करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आप में से जितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि हाँ मैं बैच को ज्वाइन करूँगा, सितंबर एंड में करूँगा या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करूँगा, जो लोग अभी ये सोच रहे हैं यहाँ पर बैठ के, प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बैच 20 तारीख से शुरू हो गया और इसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है और एक क्लास मंडे को भी हो गया, यानी कि टोटल आपके 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर अभी भी आपने जीएस के लिए मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को बेसिक से पढ़ने के लिए अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लो जल्दी से। भले ही चाहो 1-2 दिन का समय और ले लो, बट ज्वाइन इट ताकि आपका कोई भी जो क्लास है वो मिस ना हो। यहाँ पे आपको जो कोड है वो रहेगा प्रति 10। इस कोड को जब आप लगाओगे तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपके पूरे 1 साल की फी रहेगी। ठीक है, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर आपका डीआरडीओ हो या फिर स्टेट लेवल के अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो बात हुई इसके बारे में। अब आते हैं सवालों पे। सबसे पहला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, नेम द पर्सन टू बी अवॉर्डेड द पॉल हैरिस फेलो अवार्ड बाय द रोटेटरी फाउंडेशन ऑफ रोटेटरी इंटरनेशनल शिकागो। आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड किसको मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इडापादी जी, और ये कौन है, सीएम ऑफ तमिलनाडु हैं। इनको अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरा आपसे सवाल है कि अभी हाल ही में सीएम जो होते हैं तमिलनाडु के, या फिर हम ये कह लें तमिलनाडु के जो सीएम्स का स्पेशल अवार्ड होता है, अभी हाल ही में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। और हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि अगस्त के एंड में ये वाला जो क्लास है ये खत्म होगा और इसकी जगह पे नई चीज़ आएगी, क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे मान लो जनवरी से लेके अभी जून तक का जो कंटेंट था वो हम लोगों ने सारा का सारा रिवाइज कर लिया। ठीक है, अगला सवाल, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में जुलाई में रिलीज करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द 4th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे इन द कैमरा। मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में जो टाइगर्स का सेंसस हुआ था 2018 में, इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। क्यों? क्योंकि उसमें जब सर्वे हुआ था तो कैमरे का जो इस्तेमाल था वो सबसे ज़्यादा किया गया था। अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं ना किसकी सर्वे की, यहाँ पे टाइगर्स की, तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्लोबल टाइगर डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिख के बताओ, क्योंकि जो लाइन डे है वो तो होता है 10 अगस्त को, टाइगर डे कब होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए, चाबहार रेल प्रोजेक्ट टू इंडिया। आपको मालूम है चाबहार का नाम सबने सुना हुआ है और इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा रही थी किसके साथ में, एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया के साथ में। सवाल में पूछा जा रहा है कंट्री का नाम जहां पे ये डेवलप किया गया, आंसर बनेगा ईरान। आपको ये मालूम होना चाहिए, हजारों बार हम आपको बता चुके हैं, ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया, भारत के द्वारा। और इंडिया ने जवाहर पोर्ट और जो या आपका कांडला पोर्ट है, इन दोनों को जोड़ने की बात बोली थी किसके साथ, चाबहार के साथ। और चाबहार से आगे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी किसको, अफगानिस्तान को। तो ये जो पोर्ट है अभी हाल ही में यहाँ पे विवादों में आ गया था, क्योंकि चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था ईरान के अंदर। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसका नाम अगर देखा जाए तो क्या है, शुद्ध। आपसे शुद्ध का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। मेरा आपसे सवाल है, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक बॉक्स जैसा एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि व्हाट इज द नेम। ठीक है, अगला देखो, डिस्क्राइब द पर्सन्स नेम, आपको यहाँ पे व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, बिजनेस, डिजिटल अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है। आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे वेद प्रकाश जी को अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, हर साल अगर देखा जाए तो यूएन के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये दिन कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को ये डे होता है। 15 जुलाई मैंने आपको इसलिए भी बताया था क्योंकि यूरोपियन यूनियन
और इंडिया के बीच में जो एक बैठक हुई थी वो अभी हाल ही में कब हुई थी, 15 जुलाई को ही इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था, तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ये याद रखिएगा। अगर कंट्री पूछी जाएगी तब तो यूके है, लेकिन अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेम द रेलवे कोच डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन। आपको यहाँ पे बताना है, तो आंसर क्या बनेगा, पोस्ट कोविड कोच। नेक्स्ट देखो, ट्यूनीसिया, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना रिजाइन दिया है, इनका नाम क्या है, एलिस। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया जिसकी कैपिटल ट्यूनिस है, या फिर आपका इथोपिया हो गया, या इरिट्रिया हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन बन जाता है। अभी चांसेस किसके हैं, माली के, क्योंकि माली के जो प्रेसिडेंट हैं अभी उनसे गन पॉइंट पे यहाँ क्या कराया गया, इस्तीफा कराया गया था, कूप हुआ था वहाँ पे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि माली के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला सवाल, 5th edition of conference Aerospace and Defense Manufacturing Technology was organized with the theme Self Dependent India Mission। आंसर क्या हो जाएगा, Empowering India। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है कि केबल यानी कि केबल का इस्तेमाल करते हुए अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक रेल ब्रिज बनाया गया है, उसका नाम क्या है, अंजी खान ब्रिज। कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ना मैं नहीं लिख रही, कौन सी रिवर के ऊपर है ये आप लोग बताएंगे मुझे। यहाँ पर ये किसको किसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, तो कटरा को यहाँ पे आप देख सकते हैं, रईसी नाम की जो जगह है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अगला देखो, नेम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को आपका नाम बताना है जहां पे भी कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग लॉन्च करी गई। आंसर होगा यहाँ पे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज राजीव गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा, आपको बताना है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, अगला देखो, डैश एंड लॉकहेड मार्टिन CEO जिम टाइलेट विल बी ऑनर्ड विद, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है वो भी हाल ही में दिया गया। एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, N चंद्रशेखरन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, आपको इस कंपनी का नाम बताना है जिसने इंडिया में अभी हाल ही में क्या किया था, एक वैक्सीन जो है वो यहाँ पे डेवलप करी थी। आंसर क्या होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलो ये तो हम लोगों ने 15 सवाल देखे। अब मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था SSC के बैच के बारे में, ज्वाइन कर लेना 1-2 दिन में, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आपसे मुलाकात होगी 7 से 8 बजे के क्लास में, मेन करंट अफेयर सेशन सेम चैनल पे। बट UPSC बैच आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 सितंबर। आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा का पूरा फोकस है यहाँ पर 2021 पे, या फिर अभी 2020 पे भी जिनका फोकस है, वो भी यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। आपका प्रीलिम्स कवर होगा, आपका मेंस कवर होगा, आंसर राइटिंग कवर होगा, साथ में आपका एडिटोरियल का पार्ट, एस्से राइटिंग कवर होगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉक पेपर्स भी मिलेंगे। जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको करना क्या है, UPSC गोल सेलेक्ट करना है, अनअकैडमी पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, इसके बाद 12 मंथ पे क्लिक करना है और कोड यूज़ करना है कृति10। जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो इतना हो जाएगा पूरे 1 साल के लिए। अब आप कहोगे OMG बेटा, जब आप बाकी देखोगे लाइक जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस देखोगे तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, वो भी कितने टाइम की, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो जाता है 11 मंथ या 10 मंथ की, है ना। बट ये क्या है, पूरे साल भर का। और क्या प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें तो मिल रही हैं एज इट इज़, जैसे कि आपको बाकी चीज़ें मिलती हैं। सारा का सारा सब्जेक्ट होगा, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, IR हो गया, एथिक्स हो गया, एवरीथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इसका, अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं जो UPSC कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आप किसी का भी क्लास देख पाओगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलना। 1 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा ये जो आपका स्पेशल फ्री क्लास है दोपहर में 2 बजे मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी पे,
दूसरा देखो यहाँ पे आपका जो फ्री क्लास यूपीएससी कैटेगरी में शुरू हुआ है, ये आपके मॉक क्वेश्चंस हैं कब के लिए, 2020 अभी जो अक्टूबर में पेपर है उसके लिए फ्री सेशन है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। बट ये ध्यान रखना दीज क्लासेस विल बी लाइव ओनली। तो इनके जो लिंक हैं या तो आप सीधे जाओ अनअकैडमी पे, गोल सेलेक्ट करो, या टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बैचेस को टाइमली ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जो क्लास है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।